युगों युगों से भक्ति एवं परमेश्वर में आस्था रखने वाले प्राणी धरातल पर आज भी मौजूद हैं, चाहे वे किसी भी धर्म मजहब में क्यों न जन्मे हों। प्रभु की तलाश रखने वाली भक्त आत्माएं हिंदू धर्म में भी हैं, जो कि वर्तमान समय में हर संभव प्रयास कर रही हैं कि प्रभु मिले, वास्तविक भक्ति साधना प्राप्त हो, हमें भी मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन अफसोस, वो भक्त आत्माएं अपनी तलाश को पूरा नहीं कर पा रही हैं। कारण है कि उन्हें अभी तक तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें अभी तक जो भी साधनाएं बताई जा रही हैं वे व्यर्थ हैं, शास्त्रों के विरुद्ध हैं, मनमानी क्रियाएं हैं, जिसके कारण उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और कई तो ऐसी भक्तात्माएं भी हैं जो भक्ति साधनाएं करके इतना थक चुकी हैं कि अब परमेश्वर में से विश्वास को ही खो बैठी हैं और अब आस्तिकता से वो कदम हटाकर नास्तिकता की तरफ बढ़ चुकी हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वर्तमान समय में इतने नकली धर्मगुरु पनप गए हैं जिनको शास्त्रों का कतई भी ज्ञान नहीं है। वे लोग अपनी ही लोकवेद पर आधारित दंत कथाएं जनता को सुनाते हैं, जिससे उनको ना तो लाभ होता है और उनके समय की हानि जरूर हो जाती है। ऐसे में ज़रूरत है एक सच्चे संत की, जो शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, जो सच्चा समाधान रखता हो, जो सही भक्ति विधि बताए, परमेश्वर से मिलाए, शास्त्रों को खोल कर दिखाए। यदि आप भी प्रभु प्रेमी आत्मा हैं और सच्ची भक्ति विधि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो समझिए आज आपकी तलाश पूरी होने वाली है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नकली धर्मगुरु कौन है और असली गुरु कौन है, जो कि हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताएगा, जो कि हमें जन्म मरण के रोग से मुक्ति दिलाएगा। वह मुक्तिदाता कौन है जिसने मानव कल्याण के लिए धरती पर अवतार ले लिया है। तो जुड़े रहें जानने के लिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वर्तमान में सुप्रसिद्ध वक्ता कहलाने वाले धर्मगुरु असल में ज्ञानहीन हैं। इस बात का खुलासा हुआ ट्विटर पर चले एक टैग से। दरअसल जानकारी कुछ इस प्रकार से है। वर्तमान में सुप्रसिद्ध वक्ता कहलाने वाले धर्मगुरु असल में ज्ञानहीन हैं। इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब ट्विटर पर एक टैग चला। दरअसल 4 जनवरी 2024 को ट्विटर यानी एक्स पर एक टैग ट्रेंडिंग में था, जिसका नाम था हिंदू भाई धोखे में, जिसके माध्यम से हमें बेहद खास जानकारी हासिल हुई कि जिनको हम आज तक सर्वेश्वर महेश्वर कहते आए हैं, वो धर्मगुरु वास्तव में अज्ञानी हैं। वो धर्मगुरु शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधना बता रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन है वो धर्मगुरु। दर्शकों, लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से एक बहन ने प्रश्न पूछा कि पिंडदान या श्राद्ध कर सकते हैं कि नहीं। वो बोले कि कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने तत्वदर्शी संत जी के विचार जाने तो उन्होंने प्रमाण सहित उत्तर दिया कि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट प्रमाण है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, अर्थात श्राद्ध करवाना व पिंड भरवाना व्यर्थ की साधना है। इससे ये पता चलता है कि अनिरुद्धाचार्य जी को भी गीता जी का ज्ञान नहीं, तथा जो साधना अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं वह शास्त्रों के विरुद्ध साधना है। अब बारी आती है अगले धर्मगुरु की, जिनका नाम है प्रेमानंद जी। प्रेमानंद जी का कहना है कि कोई भी संत आपके दुख दूर नहीं कर सकता, जबकि तत्वदर्शी संत जी से नाम दीक्षा लेकर हजारों पुण्यात्माएं भयंकर दुखों से मुक्ति प्राप्त कर चुकी हैं, जिनमें कैंसर, एड्स जैसे रोगों के रोगी भी शामिल हैं। यदि आप प्रमाण देखना चाहते हैं तो विजिट करें अभी ऐसे ट्रू स्टोरी चैनल पर, जहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, आपको हजारों लाखों प्रमाण मिलेंगे कि कैसे सतभक्ति साधना करने से, सच्चे गुरु की शरण में जाने से लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों में निजात मिली है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी ये भी कहते हैं कि व्रज का अर्थ जाना होता है। श्री कृष्ण जी अपनी शरण में आने को कह रहे हैं। उनके इसी वाक्य से पता चलता है कि वो मिथ्या आचरण कर रहे हैं। एक तरफ व्रज का अर्थ जाना कह रहे हैं तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी शरण में आने को कह रहे हैं। एक शब्द के 2 अर्थ कैसे हो सकते हैं?
आप स्वयं विचार करें। जबकि तत्वदर्शी संत जी ने पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा 66 तथा अन्य बहुत से श्लोकों का उदाहरण देते हुए बताया कि गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है। और वास्तव में यदि व्रज शब्द का अर्थ जाना जाए तो व्रज का अर्थ जाना ही होता है, उसका अर्थ हम आना नहीं कर सकते। यहाँ पर भी सिद्ध हुआ कि अनिरुद्धाचार्य जी को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं। ऐसे ऐसे एक नहीं अनेकों धर्मगुरु हैं जन जनता को बहला फुसला कर अपने पीछे लगाए हुए हैं, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान तनिक भी नहीं है। हम हिंदुओं को नकली धर्मगुरु तरह तरह के मंत्र जाप करने को दे रहे हैं। कोई राधे राधे मंत्र जाप करने को कह रहा है, तो कोई हरे राम हरे कृष्ण, तो कोई कुछ। लेकिन गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में केवल एक ओम मंत्र का जाप करने को कहा है। ये हमारे साथ धोखा है। कुछ इसी तरीके की बातें हमें हमारे नकली धर्मगुरु बताते आए हैं। हम हिंदुओं को आज तक ये बताया जाता रहा है कि परमात्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, जबकि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में साफ लिखा है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। हम हिंदुओं को आज तक यही बताया गया है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वास्तव में जब हमने तत्वदर्शी संत जी के विचार सुने तो उन्होंने बताया कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में साफ स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है और ऊपर के लोकों में विराजमान है। इससे स्पष्ट है कि भगवान निराकार नहीं है। वास्तव में हमें तो अभी तक शास्त्रों का ज्ञान बताया ही नहीं गया था, जिसके कारण हम परमेश्वर को निराकार मानते आए हैं। हमारे धर्मगुरुओं ने जो भी गीता अनुवादित की है, सबने गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में व्रज शब्द का अर्थ आना किया है, जबकि ये देखिए संस्कृत हिंदी शब्दकोश, इसमें साफ लिखा है कि व्रज का मतलब जाना। यानी अर्जुन, तो केवल उस परमात्मा की शरण में जा। वो परमात्मा कौन है, इस सवाल को छिपाने के लिए धर्मगुरुओं ने व्रज शब्द का मतलब ही गलत कर दिया। ये हमारे साथ सरासर धोखा है, जो कि आज तक होता आया है, क्योंकि हमें असली ज्ञान बताने वाला तत्वदर्शी संत नहीं मिला था। लेकिन वर्तमान में भगवान की विशेष रजा हुई है कि हमारे पास तत्वदर्शी संत का बताया हुआ ज्ञान है, समस्या का समाधान है। यदि आप भी शास्त्रों के विषय में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भी अभी तत्वदर्शी संत जी के विचार सुनना प्रारंभ करें। तत्वदर्शी संत जी के विचार प्रतिदिन साधना टीवी चैनल पर शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित होते हैं। शायद आप उन तत्वदर्शी संत जी को जानते भी होंगे। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि तत्वदर्शी संत कौन है, जो कि शास्त्रों का ज्ञान भी रखते हैं, समाधान भी रखते हैं, लोगों के भयंकर से भयंकर रोगों को समाप्त भी कर रहे हैं, सद्भक्ति विधि बता रहे हैं, साथ ही साथ समाज सुधार के कार्य भी कर रहे हैं। उस समाज सुधारक संत को यदि आप जानते हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। यदि आप नहीं जानते तो अवश्य देखें साधना टीवी चैनल शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक।